अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी दूसरी सहरी और मैं खाना खा रही थी तो मुझे याद आया कि मैं अपना ब्लॉग शुरू कर लूँ। ये जी मटन है और साथ लाहौरी चने बने हुए, साथ दही है, चाय है और सब सहरी कर चुके हैं और अब आखिर में मैं कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जी सहरी करके बच्चे चले गए जिन्होंने जाना था यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जी जुनैरा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और वापसी पे मेरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे 11 12 और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश, ठंडा ठंडा मौसम है। लेट हो गई हूँ, 8 बजे क्लास शुरू होनी है, 7:45 छुट्टी और अभी 8 बज चुके हैं। जुनैरा को उतारूँगी और शायद जी को लूँगी। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये देखो जी बारिश भी हो रही है और घर से निकले थे नहीं थी तो जो ही निकले तो बारिश। अल्लाह की रहमत और रमज़ान का दूसरा रोज़ा है। अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक दे और अल्लाह पाक जो अमल भी करें उसको कबूल करे, आमीन। अल्लाह हर जगह क्या कह रहे हैं, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, क्योंकि लिखने वाला कौन है? वो दाना और हिकमत वाला। अल्लाह ने खुद ही गवाही दे दी कि इसमें तो कोई कमी पेशी है ही नहीं है। फिर इस किताब के ऊपर कौन है जो कहे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, जबकि अल्लाह ने स्टैंप लगा दी कि इसमें कोई कमी पेशी नहीं, कोई शक नहीं है, क्योंकि लिखने वाला जो दाना और हिकमत वाला है। और इसमें भी अल्लाह ने अपनी सारी हिकमत और दानिश से भर दी है इस किताब को। देखा जाए जिंदगी गुजारने के जितने तरीके हैं, अगर हम वैसे बन जाए तो हम क्या ही ना बन जाए। सही बात है। ना बीमारियां रहे, ना परेशानियां रहे, ना कोई चाहत रहे और ना कमियां रहे। ऐसे बंदा शाकिर साबिर, जैसे फूल नहीं होता, फूल को कोई परवाह नहीं होती के साथ कांटे हैं, ना फूल को ये फिक्र होती है धूप पड़ रही है, ना उसको ये फिक्र होती है कि बारिश हो रही है। हम ऐसे बन जाए, बन नहीं ना रहे। इंशाल्लाह बनेंगे। कुरान को वो जो कहते हैं ना अपने अंदर रच बस बसा लेना, वो ये इसीलिए तो ये कुरान से जुड़े रहे ना, तो वो फिर बंदे में डर रहता है। चले 100 में से कोई 2 तो आएंगी ना, छोड़ दी ना तो वो छूटती जाती है। ऐसे वो जैसे वो तो ऐसे भागता है ऊंट जैसे रस्सी तड़ा के भागता है ना, ऐसे बंदा दुनिया की तरफ बढ़ता है। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो मान ले उनको खुशखबरी दे दे और उनके लिए उनके रब के पास सख्त इज्जत, सच्ची इज्जत और सरफराजी है। क्या यही वो बात है जिस पर मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है? हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्त हुकूमत पर जलवा गर हुआ। ये दूसरी दफ़ा बात हो रही है, पहले भी हमने पढ़ी। और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई शफात सिफारिश करने वाला नहीं है इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बगैर, इजाज़त के बाद शफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना आओगे? उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, ये अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की इब्तिदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको पूरे इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफर का तरीका इख्तियार किया वो खोलता हुआ पानी पिए और दर्दनाक सजा भुगते उस इनकार हक की तलाश में जो वो करते रहे। वही है जिसने सूरज को उजियाला
बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी ताकि तुम उससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अब अल्लाह ने साथ बता दिया कि चांद और सूरज का काम चमकना और बरसों और तारीखों का हिसाब है, ना कि इसकी पूजा करना। और अभी तक जो अंधे हैं अक्ल के, वो किस हिसाब में इसकी पूजा करते हैं? जिन दिनों में ये सूरज नहीं निकलता, बारिश होती है, तो फिर क्या करते हैं? ये चांद जब नहीं निकलता तो फिर वो क्या करते हैं? अजीब सी बात है, इतनी सी सोच सकते हैं ना, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा। ये हर बंदे के दिमाग की बात है कि वो सोच सकता है। अल्लाह ने ये सब कुछ खेल के तौर पर नहीं बल्कि मकसद ही बनाया है। वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश। ये जी क्लास हो गई है कंप्लीट, और अब मैं जुनैरा को लेने जा रही हूँ, और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल डलवाना है और जुनैरा को लेके आ रही हूँ वापस। 10 बजे हमारी क्लास जो है ना रमज़ान में वो हो जाती है ख़त्म। ये जी गाड़ी में डलवाते हैं पेट्रोल और फिर निकलते हैं बच्चों को लेने के लिए। आज फैसल नहीं आया था और मैंने ही बच्चों को लेना था, और काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, 15-20 मिनट तो हो गए। और ये आ गई है जुनैरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी पढ़ा है? हाँ। कब हुई है छुट्टी? छुट्टी अभी 5 मिनट पहले हुई है। 35 हुई है? नहीं, 35 से थोड़ा सा ऊपर हुई है। अच्छा, कैसा गुजरा रोज़ा? ठीक, हल्की सी गुड़गुड़ हो रही। ये जी कीमा बना रही हूँ, और इसमें मटर डालने हैं, और ये अदरक, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह। पहले इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ। और आज ना अफ्तारी में बिल्कुल सिंपल सा रखना है खाना, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी, खास करके पकौड़े और ये फ्राइड चीज़ें। सालन, रोटी और फ्रूट, खजूर और बस पानी, टैंग वगैरह, ये चामिश। इतना ज़्यादा खाना खा के ना मुख्तलिफ़ चीज़ें सारी रात खाते रहते बच्चे, और फिर जो है ना आप सही तरह से इबादत कर सकते हो, सुस्ती सुस्ती रहती है, और वैसे भी रमज़ान का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। और इन चीज़ों में इतना टाइम हम लगा देते हैं, और फिर बर्तन धोने में इतना टाइम लग जाता है। जितने ज़्यादा खाने पकेंगे इतने ज़्यादा बर्तन होंगे। असल जो काम है ना वो फिर हम उससे हट जाते हैं पीछे। ये जी इसकी बुनाई, अभी थोड़ी देर इसको ढक के रखती हूँ आहिस्ता आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। फिर इसकी बुनाई करती हूँ, फिर मटर भी डालूँगी, और अदरक और हरी मिर्चें और ये बाकी चीज़ें। ये जी मटर डाल दी है, अब थोड़ी सी बुनाई करूँगी। और ये इतना सालन मैंने बनाया ना, ये भी हमारा बच जाता है। सही कहते हैं, रमज़ान में इतनी कोई बरकत होती है ना, खाना बिल्कुल बहुत थोड़ा सा भी हो तब भी वो बच जाता है। ये अच्छी से इसकी बुनाई करूँ, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये जी कीमा की फाइनल लुक। जायका पता नहीं कैसा है, लेकिन वो लुक जो है वो ज़बरदस्त है। इसमें मैंने काली मिर्ची भी डाली है, थोड़ा सा इसका कलर आपको डार्क लगेगा, लेकिन काली मिर्चों से जायका बड़ा ज़बरदस्त है। ये
ये जी बस मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और अफ्तारी में कह रही हूँ कि सिंपल ही हो, सादी सी अफ्तारी हो तो बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो आप एक्टिव रहते हो और आपका मैदा जिसकी पूरे साल में आप रेस्ट नहीं मिलती उसको भी रेस्ट मिलती है। वैसे भी आम दिनों में भी ना हमें खाना जो है ना भूख छोड़ के खाना चाहिए और रमज़ान में तो इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन हम लोग इतनी चीज़ें बना देते हैं और फिर वो सारी रात खाते रहते हैं। तो बेहतर ये है, वैसे कोशिश हमें करनी चाहिए। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है। आज मैंने खाली सालन बनाया है और दही बल्ले खैर कल के बने हुए थे, चाट भी बना हुआ था, लेकिन मैंने सिंपल ही कोशिश करूँगी कि सिंपल बस रोटी सालन या आप बिरयानी बना ले, बस खाना हो और अफ्तारी के लिए खजूर हो और पानी हो, फ्रूट आप खा सकते हैं। बाकी ये जो तली हुई चीज़ें हम खाते हैं ना, समोसे पकोड़े और पता नहीं क्या क्या, तो कोशिश करें। वैसे पकोड़ों के बगैर जो है ना अफ्तारी मज़े की नहीं लगती, लेकिन कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपना दस्तरखान जो है ना वो सिंपल सा रखूं। तो देखते हैं फिर क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको कल बताऊंगी। ये जी रिएक्शन आ गया कि मैंने सोचा था सादी सी अफ्तारी बनाऊंगी। अब्बा के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अब्बा के लिए नहीं तो मैं खुद भी दिल कर मुझे दिल नहीं कर रहा, मैं तो खाऊंगी भी नहीं, देखना। तो फिर क्यों बना रही है? मैंने तो मना भी किया। मैं सीख रही हूँ, सुगर बच्ची हूँ। शुगर बच्ची। नमक डाला है? यस मम्मा, और कितना मसलूम। आलू तोड़ दूँ? नमक कितना डाला? नहीं, आलू नहीं तोड़ने। नमक चेक करने का एक तरीका होता है, जब कोई कहते हैं ना कि हाँ, ऐसे करके तो जुबान की नोक पे फील हो जाता है। हाँ सही है। ठीक है, उसको 10 है। बस अब छोड़ो, अच्छा हो गया है। ये सिस्टम होता है चेक करने आज देखते हैं लारेब के हाथ के पकोड़े। वाकई मेरे हाथ माहीन के के पकौड़े। हाथ के पकोड़े। ये चाट जो है कल का पड़ा हुआ है, ये बल्ले भी कल के। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये देखें आज चांद दूसरे दिन दूसरा रोज़ा है और चांद तीसरे दिन का वैसे लग रहा है। आज हमारा दूसरा रोज़ा हो गया है और वापस आके हमें तरावीह पढ़नी है। हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। अल्लाह अकबर। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी ये डोर क्लोज, लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है ना। और ये मेरा फ्रूट मैं साथ ले आई हूँ। कितना अंधेरा हो गया। पूरी सिटी में ऐसे अंधेरा हो गया है ना। पूरी साइड से लाइट चली गई है। कोई रोला हुआ है, वैसे जाती थी। कोई मसला हुआ है। बिल्कुल ऐसे अंधेरा, गुप अंधेरा। क्या पता डॉक्टर के पास भी ना हो लाइट। सिटी का मसला है। ये जी डेंटिस्ट से वापस आ गए हैं और अभी यू मार्ट पे आए हैं। क्या लेना है वैसे? है कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए और टिश्यू पेपर, नेल कटर, हाँ, और रोल भी लेना है। ठीक है, चलो चलते हैं अंदर। गुलाबी की चीज़ें मेरी चीज़ आप ही लेनी। ग्रोसरी ये
रमज़ान पैकेज सारा है ना, रमज़ान ऑफर। ये एक और रख ले मेरे ख्याल में टिश्यू ना, मैंने रखा है यहाँ, ये तो रखा है। एक और रख लें क्योंकि रमज़ान में ये ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी तो ग्रॉसरी मैंने कर ली थी, बस ये थोड़ी बहुत ही लारे को चाहिए थी चीज़ें। ये पैकेट चाय लेनी है। चाय मेरे ख्याल में आज पैकेट जो खोला ना वही था, वो उधर से इधर आओ। जितनी मर्जी ग्रॉसरी कर लो, कुछ ना कुछ फिर भी ख़त्म हुआ हुआ होता है। ये सुप्रीम चलें बस। टिश्यू पड़े हुए थे इतने ज़्यादा नहीं पड़े हुए थे ना, उस दिन पड़े हुए ढूंढती रही हूँ। हैं, जिधर चीनी रखी है ना उसके पीछे पड़े हैं। खैर यूज़ चलो हो ये जाएंगे। यूज़ हो जाते हैं वैसे भी। कल बिरयानी बनाऊंगी मैं, तो आप उसकी चीज़ें ले लें। ये बिरयानी मसाला पड़ा हुआ है और बाकी मसाले सारे मैं ले गई थी, पीस के रख दिए थे रमज़ान से पहले ही। बस आ जाओ, जाके तरावियाँ भी पढ़नी है, फिर लेट हो जाते हैं। और क्या लेना है? नील बटर इतने पड़े हुए हैं। नहीं पड़े हुए, मेरे पास अपना था, उसका भी था, वो तो खराब। कौन सा लिए? ये वाला नहीं, ये क्लिपर। बाहर से जाके तुम लोगों ने खाने होते हैं तो अंदर ही बंदा बना ले। बस अगर मैं 1 घंटे के लिए कुछ ठीक है। बंद है शायद, बंद है वो। मैदा कितनी अच्छी लगती थी। ये क्या है? ये ट्रीट्स है ना, इसे 4-5 देते हैं, कुछ हो जाती हैं। ये पैरेट की भी है ना फूड। हाँ, आप इसको दूसरा नहीं देती जो? दूसरा भी देती हूँ, कभी कभी ये भी देती हूँ ना, वो ड्राई फूड। अच्छा, ये वाले बर्तन दोबारा आई, पहले भी मैं लेके गई हूँ। इसमें मेरी एक सासर टूट गई है,
लेकिन सासर नहीं आएगी।